हमने जाने खातर सोच रहा है 5-10 दिन का दौरान में। वहाँ का घर है, मतलब पलायन करने को हाँ, मैं 5-10 दिन के मैं अगर समाधान नहीं होगा तो जाना ही पड़ो फिर, और मरना थोड़ी सा पूरा रहेगा। अगर 10 दिन में समाधान नहीं होगा तो जाना पड़ो छोड़ के। एक्सीडेंट दो तीन हो लिया पर बचाव होएगा, इतना सा कि दिखता नहीं है सामने बिल्कुल कुछ भी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ट्रक आ रहा है, हाथी आ रहा है, घोड़ा आ रहा है, कुछ नहीं दिखता, दौड़ में कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल है शांति सारी, जंगल रात चल रहा है। गर्द घने आओ शाम ने गाड़ी लेके आवाना आपस में लाइट आऊँ जब दिखा भी कौन नहीं, इतनी भयंकर धूल शायद नहर में पड़ जाए तो कोई ताज्जुब नहीं। एक बार ये दिखाते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं ग्रामीण वो कैसे परेशान हैं और यहाँ इन्होंने कैसी अपनी व्यवस्था कर रखी है। कोई बचाव नहीं है पर्दे में भी, पर्दे का माँ का भी पार लिकड़ जाए, बिल्कुल जेल की डाल रहना पड़ा से बिल्कुल। हाँ, जैसे जेल में रहेगा आदमी आता है, छोटा बच्चा सी तो खांसी चल जाए। दो थटर का शाम ने 6 बजे से लेकर और नो समझ ले 1-1:30 बजे तक रात न, तो नो समझ ले 2-3 घंटा के लिए तो हम खुद ही बावड़ा हो जाए। मतलब कि भीतर बढ़ जाए, निरोड़ा रंग बोलियो नहीं जाए, परेशान हो जाए। आटा में चून में नमक में सब के भेड़ा भाड़ हो रहे हो, तो ट्रक्का को इतना भारी प्रदूषण हो रही है, हवा गर्द मिट्टी बड़ी भयंकर, रात में दिखा भी नहीं साधनामा में। तो साथियों आज हम पहुँचे हैं यहाँ पे, इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नहर दिखाई पड़ेगी और ये नहर के पुलिये के ऊपर हम यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ हमारे साथ काफ़ी जो लोग हैं ना यहाँ पर मौजूद भी हैं, गांव के ये साथी यहाँ पर मौजूद हैं। यहीं नज़दीक में कुछ लोग रहते हैं, उनकी समस्या तो है लेकिन सभी ग्रामीणों की समस्या है। गांव कुरावटा के पास जो कुरावटा नहर है वहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ की एक समस्या, वो समस्या आपको दिखाते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या समस्या बताएं? समस्या जी, जो यहाँ ट्रक आते हैं ना, इतना भारी प्रदूषण से एक दो रात में दिखा भी को नहीं, इतनी भारी प्रदूषण हो सजी है और इतनी गर्द उठा है, बारिश रेत हो रही है बिल्कुल। और यहाँ घर को जो दुश्वार हो रही है। हाँ जी। वो घरवाला किधर जी? आप इधर आओ भाई। हाँ बताओ जी। हाँ जी, बहुत भारी गर्द थटर का शाम ने 6 बजे से लेकर और नो समझ ले 1-1:30 बजे तक रात न, तो नो समझ ले 2-3 घंटा के लिए तो हम खुद ही बावड़ा हो जाए। मतलब कि भीतर बढ़ जाए, निरोड़ा रंग बोलियो नहीं जाए, परेशान हो जाए। आटा में चून में नमक में सब के भेड़ा भाड़ हो रहे हो, तो ट्रक्का को इतना भारी प्रदूषण हो रही है, हवा गर्द मिट्टी बड़ी भयंकर, रात में दिखा भी नहीं साधनामा में, बाहर निकलती। आप लोग यहीं रहते हो? हम यहीं रहते हैं तो 40 साल से कम से कम। तो पशु भी होंगे? पशु सब, भैंस भी हैं, पाड्डी भी, सारी चीजें हैं। आप कह रहे हो आटे में भी मतलब मिट्टी चली जाए, गर्मी इतनी गर्द जाती इतनी भयंकर जाती नहीं, इतनी भयंकर गर्द जाती है। फिर आपने कोई बचाव का कोई आप बचाव का मुख मल बांध के बचाओ, यो बचाओ सर, कोई बचाव ही कोई। वो घर पे पर्दे से लगा रखे हैं, वो पर्दे लगा रखे, पर्दे लगवा दिया घर में घरों घुसन लागो, जो पर्दा लगवा दिया वो पर्दा में बचाव हो जाए। आपने ही पर्दे लगवा दिए, यहाँ पर पानी नहीं चढ़ेगा? पानी तो छटवाते नहीं लगते, वैसे ही आएगा ये तो, किसी को बोलते वो यही कहता है ऐसे ही आएगा, ऐसे आएगी दौड़। ऐसे आएगी दौड़। ये मिट्टी क्यों पड़ी यहाँ पे? ये मिट्टी गिरवा कर रोड बनवाने के लिए गिरवाई थी, फिर रोड बनना बाद में हटवाई नहीं। आज 10 दिन होगा बने उड़ाना ने टेल लगवाई जो पानी यही समस्या है, गर्द वाले ही, और तो कोई जी। और आप क्या कहना? यहाँ का समाधान आकर तक की आवाजपुर जाए तो रोड छोड़ो दिया तो गल छूट जाए दिया, जब भी गल छूटे उधर छुट्टा को नहीं दी। तो पूर्व पंच भी यहाँ पर मौजूद है। जी भाई साहब, आप तो खुद रोड पे चलते हो, सरपंच साहब है, पूर्व सरपंच है। अच्छा, पूर्व सरपंच साहब मौजूद है जी। हाँ जी, ये बहुत भारी, देखो जी, ये 2 पहियों का भी वाहन जाता है तो इतनी धूल उठती है, एक्सीडेंट का भी भारी वह रहता है। यहाँ कोई छिड़काव नहीं होता, यहाँ नहीं, रोड के चारों तरफ इतने डंपर चलते हैं, तो थोड़ी चौड़ाई करके ना इसको एक गड्ढा का भारी समाधान करने की। एक विशेष बात आई थी कि रात को यहाँ पर बड़ी समस्या रहती है, जैसे व्हीकल आते हैं तो धूल में दिखते नहीं है, ऐसा ही है? हाँ सर, ऐसा ही है। तो आप लोगों ने कोई कंप्लेन वगैरह? कंप्लेंट मैंने किया था इरिगेशन डिपार्टमेंट में सर 3 दिन पहले, सर इस मिट्टी के बारे में, मिट्टी एक्स्ट्रा क्यों लगा रखी है रोड को बंद करने के लिए। वो बोले कि भाई हम ऐसे करके लगा रखी है, नई टाइल लगाई है, इस वजह से लगा रखी है। फिर मैंने कहा सर यहाँ पे मिट्टी डालना कोई सोल्यूशन थोड़ी है,
इससे बजाय आप इसमें पत्थर लगवा देते ताकि मिट्टी ना उड़े, वो उन्होंने हटवा देंगे ऐसे करके। फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया वहाँ से। जी, महेंद्रगढ़ के गांव कुरावटा के नज़दीक जो नहर है उस पुलिया के ऊपर हम खड़े हैं जी। क्या कहेंगे, क्या समस्या है, कैसे समाधान हो इसका? समाधान क्या हुआ जी, ये गर्द घने आओ शाम ने गाड़ी लेके आना आपस में लाइट आऊँ जब दिखा भी कौन नहीं, इतनी भयंकर धूल शायद नहर में पड़ जाए तो कोई ताज्जुब नहीं। अच्छा, ऐसा लगता है दिखता ही नहीं होगा, दिखता ही नहीं, पानी पूनी कुछ नहीं छिड़का ना, धूल का गुबार दिखता है, धूल ही दिखा है, लाइट और कुछ नहीं दिखा। ये देखो इतना भयंकर गिर रखा है, मेन रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए तो भी कोई ताज्जुब नहीं है। 2-3 तो आलस भी लिया, पड़ भी लिया, 2-3 तो मुठभेड़ में भी लिया, एक्सीडेंट 2-3 हो लिया, पर बचाव हो इतना सा कि दिखता नहीं है सामने बिल्कुल कुछ भी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ट्रक आ रहा है, हाथी आ रहा है, घोड़ा आ रहा है, कुछ नहीं दिखता, दौड़ में कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल है शांति सारी, जंगल रात चल रहा है, कुछ नहीं दिखा जी, कुछ भी नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखता। हाँ जी, ये धूल कार है, हाँ जी, तो अब धूल उड़ेगी, ये रात में धूल उठेगी, लाइट हमें दिखा नहीं एक दूसरा, दिन में अब भी दिखा देंगे जितनी दिखती है, अब दिखा देंगे। चलो लाइव दिखाना आप भाई, अब ये ट्रक जाएगा, हालांकि इसने स्लो कर लिया है तो धीरे धीरे जाएगा, शायद कम धूल उड़े, फिर भी आप धूल दिखाना भाई। ये दिन की बात अगर हम करें तो दिन में भी धूल उड़ती है, रात में तो फिर लाइट में चमक जाती है अपने आप में। तो ये जैसे अब ट्रक जा रहा है, इसके पीछे दिखाओगे, ये अभी ट्रक गया और ट्रक के पीछे पीछे धूल आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर धूल है, और हाँ बिल्कुल दिख रही है जी। और आगे एक बार मेरे को वो दिखाओ ना, आपने जो कवर अप कर रखा है वो कैसे कर रखा है, एक बार ये दिखाते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं ग्रामीण वो कैसे परेशान हैं और यहाँ इन्होंने कैसी अपनी व्यवस्था कर रखी है। एक बार आप लोगों को दिखाते हैं सीधा ग्राउंड के ऊपर चल कर ही। ये देखो जी, ये दीवार जो है ना पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है, लिपाई तो दिखती नहीं है और कुछ तो दिखता नहीं, मिट्टी मिट्टी दिख रही है। क्या अच्छा ये पर्दे लगा रखे हैं आपने स्पेशल? ये इसमें बचाव नहीं है, हाँ जी, इसमें भी बचाव नहीं है, पर्दे में भी, पर्दे का माँ का भी पार लिकड़ जाए। अच्छा, इतनी पतली मिट्टी, हाँ देखो ना, बिल्कुल पाउडर है तो एक किस्म को। हाँ जी, पूरे घर में ही लगा रखे हैं आप लोगों पूरा ने? घर में लगा के जी, रात ने सो तो नींद नहीं आ, खांसी चल जाए, दम उठे जी, क्या करे, भीतर जिम जाए नींद नहीं आ, तो बंद ही रहना पड़ता है घर में? बंद ही रहा जी, बंद रहा, जब भी रेत चली जाए बाहर तो निकलने का काम ही नहीं है, काम ही कोने बाहर निकलन को तो जी क्या करा। बिल्कुल जेल के डाल रहना पड़ा से बिल्कुल। अच्छा, हाँ, जैसे जेल में रहा अगर आदमी आता रहा, छोटा बच्चा सी तो खांसी चल जाए, रात नहीं ना स्कूल में गेंदा है। बाईपास बना है नजदीक में? हाँ बाईपास 100 मीटर आगे बनाया है वो। अच्छा, वो गांव पार करके नहीं बना है? वो गांव नहर ने पार करके बनाना था वो बाईपास। अच्छा, वो आगे दे दिया पहले मोड़ दिया वो। हाँ, अब यहाँ हाँ जी, वहाँ पर भी गर्दा उठता है? बाईपास पे ये सड़क भी टूट गई है? ये टूट गई, महेंद्रगढ़ से लेकर मांडोला तक सब सड़क टूट गई, बाईपास पे इतना भयंकर उठा है, आप चाल के देखो। तो जिस बाईपास का जिक्र करे थे उस बाईपास पर अब हम आ गए हैं, या कुरावटा का बाईपास देख रहे होंगे, और ये अभी आगे से बना भी नहीं है क्या? पूरा बना भी नहीं, यहाँ पर भी कच्चा है? तो कच्चा ही है जी, बाईपास बना नहीं है ये। अच्छा। पर पानी का तो समाधान करवाओ, पानी तो डलवाओ, पर पानी भी नहीं डलवाओ, चौक करता इसी करता, ये घर वाला छोड़ के भी चले गया। कौन सा उधर? हाँ जी, उस घर में जो लोग रहते तो चले गए? चले गए छोड़ के, गर्दा की बदौलत, गर्दा की बदौलत यहाँ नहीं रहते, गाँव ही छोड़ गए? गाँव ही छोड़ के हमने चले सोच रहा है गए। कि जान खातर, हाँ जी, हमने जान खातर सोच रहा है कि 5-10 दिन का दौरान में, वहाँ का घर है, मतलब पलायन करने को मजबूर हाँ है। मैं 5-10 दिन के मैं अगर समाधान नहीं होगा तो जाना ही पड़ो, फिर और मरना थोड़ी सा पूरा रहेगा घर में। इतना गर्दा उठे से पानी का भी 5-10 दिन में समाधान नहीं होगा तो जाना पड़ो छोड़ के, पड़ोसी कोई भाड़ा कौन है। बस इसका सोल्यूशन ये है कि लगातार पानी छिड़के जाए और ये दिन में रोड 4 बार। जो दोबारा बने, चौड़ो बने। यहाँ तो थोड़ा बहुत पानी दिख रहा है मेरे को। नहीं जी, ये तो कोई नामात्र है, तो खाना पूर्ति है ये तो। ये मिट्टी ऐसी है कुछ मोरिन टाइप है। हाँ बिल्कुल जी, लेकिन आगे तो धूल भरी, जोड़ भरी जी, ठेठ तक बुरा हाल है जी। इसका समाधान है ये पानी हाँ, छिड़कता तो देखो, देखो देखो भाई देखना वो गाड़ी दिखाओ उधर धूल, एक गाड़ी गई है। ये भी कमर वही। अब देखो वो ट्रक आ रहा है, उस ट्रक के पीछे है ना धूल मुड़ेगा, तब देखना आप, थोड़ा जूम कर देना भाई, वहाँ पर जब धूल नज़दीक से आती हुई दिखाई, ट्रक नज़दीक आएगा तब धूल दिखाई पड़ेगी, और हालात बद से बदतर है, मतलब बेहतर है, दुख भरो हालात से। चलो तो क्या मांग करते हैं आप लोग?
लगातार पानी छिड़को जी और यार रोड दोबारा बनाया जाए जी। हाँ जी, ये सड़क पूरा टूट भी हाँ, गया है। टूटी हुई सड़क को बनाया जाए। तो बड़ी समस्या होती बहुत समस्या है जी, साइड नहीं मिलती, साइड में लग पड़ने का डर रहता है जी, एक्सीडेंट का बहुत भारी खतरा मान है। ले दिन में 10 बार पानी बाईपास से लेकर नहर का पुलिया तक, दिन में 10 बार है। ये तो पानी पानी हो और सड़क नहीं बननी नहीं बननी बने चाहिए। चाहिए। गर्दा नहीं होता। और भी खबर दिखाएंगे। बाकी ये समस्या आप समझ गए होंगे कि कुरावटा रोड जो महेंद्रगढ़ से कुरावटा रोड है, इसके ऊपर काफ़ी वाहन जो है ना आता जाता है और यहाँ पर धूल उड़ती है, विशेष तौर पर इस पुलिये के पास। बाकी ये सड़क भी टूट चुकी है और कई गांवों को आगे ये प्रभावित करती है। हालांकि यह एक प्लांट है, जिस प्लांट की वजह से यहाँ पर ट्रकों का आवागमन ज़्यादा है, साथ में आगे जो है माइनिंग का भी काम होता है, तो वहाँ से भी जो है ट्रक का आवागमन ज़्यादा होता है। इस वजह से ये सड़क जो कुछ समय पहले ही नई बनी थी, उसकी दुर्दशा आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से सड़क जो है, जो नवनिर्मित सड़क थी अपने आप में, कुछ समय पहले ही बनी थी, उस सड़क की ये दुर्दशा है। बाकी कुरावटा से हम आपको यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे। ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और इस तरह की और भी सकारात्मक और जागरूकता फैलाने वाली खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।